Bismillahirrahmanirrahim. I am Muhammad Ajmal Chat and welcome to my class. In this video we are going to discuss very important topic equation of continuity. Equation of continuity को law of conservation of mass भी कहते हैं, जिसको आप देख रहे हैं कि आपके पास एक पाइप है, पाइप का एरिया यहाँ से लार्ज है, यहाँ पे स्मॉल है, जितना भी वाटर यहाँ से पास हो रहा है उतना ही वाटर यहाँ से निकल रहा है। क्या ऐसा पॉसिबल है? इसी को ही तो हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस है कि जितना भी मैस यहाँ से है वाटर का उतना ही मैस यहाँ पे है, जबकि एरिया चेंज है यहाँ पे। ऐसा क्यों होता है, इसको हम इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी में इसके कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। स्टूडेंट, आपके पास एक पाइप नज़र आ रहा है। इस पाइप में देख रहे हैं यहाँ पे पाइप का एरिया लार्ज है, यहाँ पे पाइप का एरिया स्मॉल है, यहाँ पे फिर एरिया लार्ज हो जाता है। तो यहाँ पे वाटर देखें, यहाँ पे वाटर की जो स्पीड है वो स्लो है और यहाँ पे वाटर की स्पीड ज़्यादा है जहाँ पे एरिया स्मॉल है, और उसके बाद फिर इसका वाटर का एरिया जो है वो स्पीड उसकी कांस्टेंट हो जाती है जितनी शुरू में थी। तो अब जितना वाटर यहाँ से पास हुआ है, क्या उतना ही वाटर यहाँ से निकल रहा है? बिल्कुल ऐसा ही है। इसको हम इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी में प्रूव भी करेंगे। तो स्टूडेंट, इसकी एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं कि ये आप एक छोटा सा एरिया देख रहे हैं, आप यहाँ से वाटर बड़ी स्पीड से निकल रहा है। इसके पीछे एक नहर है, बहुत बड़ा उसका एरिया था, वहाँ पे वाटर इतनी स्पीड से नहीं आ रहा था, वहाँ से वाटर स्लो आ रहा था। और जैसे इस एरिया के अंदर से पास हुआ तो यहाँ पे देखें वाटर की स्पीड ज़्यादा पास, क्योंकि एरिया स्मॉल हुआ, इसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो गई। ठीक है, तो आपने स्टूडेंट देखा है अक्सर कि अगर आपके पास एक पाइप है और पाइप कहीं से कट कर जाता है तो वहाँ से बड़ी स्पीड से वाटर की एक स्ट्रीम से निकलती है, जो कि एक स्ट्रीम लाइन फ्लो है। ठीक है, स्ट्रीम लाइन में स्टेडी फ्लो मूव करता है वाटर। क्यों? क्योंकि इसका एरिया स्मॉल है। हालांकि पीछे से वाटर की इतना स्पीड नहीं होती जितनी स्पीड इस साइड से होती है, और सारे का सारा वाटर, जितना वाटर पीछे से आ रहा है उतना ही वाटर यहाँ से निकल रहा होता है। ठीक है, इसको आज हम प्रूव करेंगे इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी में। तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी क्या है उसको डिफाइन करते हैं। उसकी डेफिनेशन है द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द पाइप एंड द फ्लूइड स्पीड एट एनी पॉइंट अलोंग द पाइप इज कांस्टेंट। स्टूडेंट, हमारे पास ये एक पाइप है। ठीक है, यहाँ पे पाइप का एरिया A1 जो कि स्मॉल है, यहाँ पे एरिया A2 लार्ज है। ठीक है, यहाँ पे जो वाटर की स्पीड है वो V1 है, यहाँ पे वाटर की V2 है। यहाँ पे जो वाटर है डिस्प्लेसमेंट कवर करना है, वहाँ पर पास डेल्टा x1 है, यहाँ पे डेल्टा x2 है। यहाँ पे डेल्टा t में जो वाटर पास हुआ था उतना ही डेल्टा t में यहाँ से वाटर ये निकलता है। इसको हम प्रूव। तो स्टूडेंट, हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो प्रोडक्ट है एरिया और स्पीड का वो इक्वल है कांस्टेंट के। जैसे कि आपने डेफिनेशन पढ़ी, द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द पाइप एंड द फ्लूइड स्पीड एट एनी पॉइंट अलोंग द पाइप इज कांस्टेंट। उसके लिए आप ये इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी है एरिया क्रॉस वेलोसिटी स्पीड, एरिया एंड स्पीड का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल है कांस्टेंट के। कंसिडर अ फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू अ पाइप ऑफ नॉन यूनिफॉर्म साइज। स्टूडेंट, एक नॉन यूनिफॉर्म साइज अपने पाइप लिया है। लेट द पार्टिकल इन फ्लूइड मूविंग अलोंग द स्ट्रीम लाइन। इसके अंदर जो पार्टिकल ले रहे हैं, जो फ्लूइड मोस्ट की टाइप्स ले रहे हैं, वो स्ट्रीम लाइन है। एक स्ट्रीम लाइन वाटर इसके अंदर से फ्लो करेगा। आप ये कह सकते हो कि आप एक आइडियल फ्लूइड ले रहे हो। ठीक है, जो एक नॉन कंप्रेसिबल है, जिसकी डेंसिटी कांस्टेंट है। इसके लिए एक्सप्रेशन फॉर कॉन्टीन्यूटी ऑफ इक्वेशन निकालते हैं। स्टूडेंट, आपने देखा कि A क्रॉस V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये इक्वेशन आ जाती है, या क्वेश्चन आ जाता है कि प्रूव दैट इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी या ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर कॉन्टीन्यूटी। तो आप कैसे निकालते हैं? उसके लिए आप एक पाइप आप कंसीडर करें कि आपके पास एक नॉन यूनिफॉर्म पाइप है, इसके अंदर जो फ्लूइड है वो आइडियल पास कर रहा है। ठीक है, ये नॉन यूनिफॉर्म पाइप है, इसका ये वाला एरिया स्मॉल है और इसका ये वाला एरिया लार्ज है। इस एरिया में जो एरिया है उसको हम नाम दिया हुआ है A1, जो यहाँ से फ्लूइड पास कर रहा है उसकी जो वेलोसिटी है वो V1, और जो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है फ्लूइड उसका डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा x, और यहाँ पे जो डेंसिटी है उसको ρ1 का नाम दे दें, और यहाँ पे जो मैस पास हो रहा है वाटर का उसको हम मैस 1 कह देते हैं। ओके स्टूडेंट, और यहाँ पे जो वॉल्यूम है उस वॉल्यूम को भी आप वॉल्यूम 1 कह देते हैं। ठीक है, ये वॉल्यूम 1 है। इसी तरह स्टूडेंट, आपके पास ये वाला एरिया है, यहाँ पे वेलोसिटी V2 है, एरिया 2 है, डेल्टा x2 जो डिस्प्लेसमेंट 2 है, और डेल्टा t है। ठीक है,
यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसके अंदर हम जो वाटर ले रहे हैं, हम ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि जितना मैस वाटर का यहाँ से पास हुआ है उतना ही मैस यहाँ से निकला है। इंटरिंग मैस इक्वल टू है लिविंग मैस ऑफ वाटर। जितना फ्लूइड यहाँ से इंटर हुआ है उतना ही फ्लूइड यहाँ से निकला है। इसको हम प्रूव करेंगे। इसी को हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस कहते हैं, इसी को हम इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी कहते हैं। ओके स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। इन अ स्मॉल टाइम डेल्टा टी द फ्लूइड एट द लोअर एंड, ये लोअर एंड है, ये अपर एंड है, लोअर एंड ऑफ द ट्यूब मूव अ डिस्टेंस डेल्टा x1 विद द वेलोसिटी v1. If a1 is the area of the cross section of the end, the mass of the fluid passing through the fluid particular interval can be find out by the expression. स्टूडेंट, आपके पास ये जो सिचुएशन एरिया 1 है, v1 है, वेलोसिटी है, ये डेल्टा x डिस्टेंस है, यहाँ से जितना भी मैस पास हो रहा है उसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसकी इक्वेशन को हम निकाल सकते हैं, उसको लिख सकते हैं डेंसिटी वाली इक्वेशन से। डेंसिटी किसकी इक्वल होती है? मैस पर वॉल्यूम के होते हैं। मैस आपने यहाँ से निकाल लिया है, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। स्टूडेंट, ये वाली इक्वेशन आप यूज़ करते हैं कि अगर कोई पाइप है उसके अंदर वाटर फ्लो कर रहा है, उसका आपने वॉल्यूम देखना है, डेंसिटी देखनी है, मैस देखना है, तो आप ये इक्वेशन यूज़ करते हो। अब स्टूडेंट, यहाँ पे आपके पास m मैस है, डेंसिटी रो है, वॉल्यूम v है। रो जो है ये डेंसिटी है, ठीक है, और वॉल्यूम v है, और v1 जो है ये आपके पास वेलोसिटी है। ओके, ये वॉल्यूम है, कैपिटल V वॉल्यूम। ओके, अब वॉल्यूम क्या होगा, या आप पहले देख रहे हैं, इसके लिए इक्वेशन बना लें कि मैस जो पहले लोअर एंड पे होगा उसको डेल्टा m1 कहेंगे, इक्वल होगा डेंसिटी रो 1 होगी इसमें, और वॉल्यूम इसका v1 होगा। ओके, अब स्टूडेंट वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम को हम कैसे डिफाइन करते हैं? वॉल्यूम के लिए आपने एक्सप्रेशन देखा था कि अगर किसी पाइप का वॉल्यूम फाइंड करना है तो आप क्या करते हो, वॉल्यूम को एरिया के साथ, एरिया और उसकी जो लेंथ है, जो डिस्प्लेसमेंट है, उसके साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास इसका वॉल्यूम आ जाता है। तो देखें, डेल्टा x1 इसकी लेंथ है और एरिया इस पाइप का है वो a है, इनको अगर मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास वॉल्यूम की इक्वल होता है। ये वॉल्यूम की इक्वेशन है, a1 डेल्टा x1 वॉल्यूम की। ये वॉल्यूम की इस इक्वेशन में पुट करें v1 की जगह पे तो आपके पास क्या इक्वेशन बनेगी, डेल्टा m1 इज इक्वल टू रो 1 a1 डेल्टा x1 आ जाएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट कि हमारे पास जो डेल्टा x1 ये क्या है, ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है। तो स्टूडेंट, आपने फ्लूइड का टाइम भी देखा, उसका आपने डिस्प्लेसमेंट भी है, इसकी वेलोसिटी भी है, तो आपने एक इक्वेशन पढ़ी थी। क्या इक्वेशन पढ़ी थी डिस्प्लेसमेंट के लिए? वो इक्वेशन अपने पढ़ी थी कि वेलोसिटी में s इज इक्वल टू vt के इक्वल होता है, याद है? ये इक्वेशन पढ़ी थी हमने स्पीड फाइंड करने के लिए, डिस्टेंस फाइंड करने के लिए, वेलोसिटी फाइंड करने के लिए। यहाँ पे s आपके पास डेल्टा x है तो आपने डेल्टा x1 पुट कर लेना है, इज इक्वल टू v है वेलोसिटी v1, टाइम आपके पास डेल्टा t, ठीक है। ये आपके पास एक इक्वेशन बनती है डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है, जिसको मैंने नीचे लिख दिया है कि आपके पास क्या है जी, डेल्टा x1 इज इक्वल टू v1 डेल्टा t। लास्ट वाली इक्वेशन में आप देख रहे हैं। इसको स्टूडेंट उठाएंगे, इसको हम पुट कर देंगे, जो हमारे पास डेल्टा x1 है ये वाला, इसकी जगह पे ये वाली इक्वेशन को पुट करें तो हमारे पास स्टूडेंट क्या रिलेशन आएगा, इसका रिलेशन आ जाएगा इक्वेशन नंबर 1 में देख रहे हैं आपके पास रो 1 a1 v1 डेल्टा t, इक्वेशन नंबर 1 बन गई। ये स्टूडेंट वो मैस था जो यहाँ लोअर एंड पे है, ठीक है। इसी तरह अपर एंड के लिए भी हम लेंगे। अपर एंड के लिए अब दोबारा प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। आप देख रहे हैं कि आपके पास यहाँ पे जो वेलोसिटी है v2 है, एरिया a2 है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो x2 है, तो इसके जो मैस 2 होगा यहाँ पे, उसके लिए इक्वेशन आप डायरेक्ट लिख लें। सिमिलरली द फ्लूइड मूव विद वेलोसिटी v2 थ्रू द अपर एंड ऑफ द पाइप एरिया a2 इन द सेम टाइम हैज़ द मैस डेल्टा m2 इज इक्वल टू रो 2 a2 v2 डेल्टा t। स्टूडेंट, ये इक्वेशन क्या शो कर रही है? इक्वेशन 1 आप देख रहे हैं, इक्वेशन नंबर 2 भी देख रहे हैं कि जितना मैस यहाँ से वाटर का पास हुआ है उतना यहाँ से लीव कर रहा है। इंटरिंग मैस इक्वल है लिविंग मैस ऑफ वाटर के या फ्लूइड के। ये एक आप आइडियल गैस ले रहे हैं, सॉरी आप एक आइडियल फ्लूइड ले रहे हैं। ओके स्टूडेंट, अब क्या करेंगे कि जितना मैस यहाँ से लीव इंटर हुआ है उतना यहाँ से लीव किया, तो हम कहते हैं कि मैस 1 इक्वल है मैस 2 के। मैस 1 की इक्वेशन नंबर 1 पुट करें, यहाँ पे मैस 2 की इक्वेशन नंबर 2 पुट करें तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी ये वाली।
मैथ्स वन की इक्वेशन है रो वन ए वन वी वन डेल्टा टी इज इक्वल टू रो टू ए टू वी टू डेल्टा टी। यहाँ पे स्टूडेंट कुछ आपके पास कटिंग होती है तो आप कुछ इक्वेशन कट हो रही है टर्म्स उसको कट कर दें, लेकिन टाइम स्टूडेंट दोनों का सेम है, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट से प्रूव हुआ इसलिए ये कैंसिल हो गया। अब बात करते हैं डेंसिटी की, रो वन की, रो टू की। स्टूडेंट यहाँ पे जो इसकी डेंसिटी थी रो वन है और यहाँ पे जो डेंसिटी थी अपर एंड पे वो रो टू थी। हमने आइडियल लिया हुआ है ना फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड के लिए आपने देखा था कि रो वन इक्वल होता है रो टू के, तो ये रो वन को भी कैंसिल कर दें यहाँ पे क्योंकि ये इक्वल है, रो वन इक्वल है रो टू के। तो आपके यहाँ पे आप हेडिंग भी दे सकते हो, सिंस डेंसिटी इज कांस्टेंट फॉर स्टेडी फ्लो, और इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए आपके पास डेंसिटी कांस्टेंट होती है, तो आपके पास जो न्यू इक्वेशन बच जाएगी वो ए वन वी वन इज इक्वल टू ए टू वी टू बच जाएगा। अब स्टूडेंट ये इक्वेशन क्या शो कर रही है कि ए वन वी वन इक्वल है ए टू के वी टू को, जिसको आप लिख सकते हो द प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड वॉल्यूम इज कांस्टेंट। ये आपके पास इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी है जिसको आपने प्रूव करना था। प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड वॉल्यूम इज कांस्टेंट, कि जितना मैस यहाँ से इंटर हुआ उतना ही मैस यहाँ से निकला है। एरिया स्मॉल हो या लार्ज हो वो डिपेंड इस पर नहीं करता। क्यों नहीं करता, इसको हम जरा नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं रेट ऑफ फ्लो में। स्टूडेंट रेट ऑफ फ्लो क्या है? द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग पर सेकेंड थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया इज कॉल्ड द रेट ऑफ फ्लो। रेट ऑफ फ्लो कोई भी स्टूडेंट आपके पास एरिया हो, लार्ज हो स्मॉल हो, एक सेकंड में जितना भी फ्लूइड पास हो जाए, ठीक है, उसको हम कहते हैं रेट ऑफ फ्लो, जिसको हम लिखते हैं वॉल्यूम पर टाइम। जितना भी एरिया का वॉल्यूम है उसके अंदर से एक सेकंड में जितना भी फ्लो कर जाए आपके पास वाटर या लिक्विड या फ्लूइड, तो वो आपके पास रेट ऑफ फ्लो होता है, जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है। इसकी डायरेक्शन नहीं होती लेकिन इसका यूनिट होता है। यूनिट इसका क्या होगा? वॉल्यूम मैस क्यूब डिवाइडेड बाय सेकंड। ओके, अब स्टूडेंट हम इसको इस सेंस में भी लिख सकते हैं, रेट ऑफ फ्लो है जितना नीचे होता है उतना ही पाइप के ऊपर होता है। ये आपने डिस्कस किया था इस पाइप में, जो आपने पाइप पीछे स्टडी किया था, ये आपके पास पाइप है, ठीक है। यहाँ पे आपने इसका एरिया को आपने स्मॉल ले लिया था कि जितना भी यहाँ से वाटर, जितना भी डेल्टा एम वन यहाँ से पास हुआ है उतना ही डेल्टा एम टू यहाँ पे पास है, जिसको हम इक्वेशन कॉन्टिन्यूटी निकाली। तो हम इसको लिख सकते हैं रेट ऑफ फ्लो को कि रेट ऑफ फ्लो इक्वल है वॉल्यूम के ए क्रॉस वी के, ठीक है, जो कि किसकी इक्वल होता है? वॉल्यूम पर टाइम के। अब यहाँ पे आप देखें कि वॉल्यूम किसके इक्वल होता है। वॉल्यूम की डेफिनेशन स्टूडेंट आप कैसे करते हैं? मैस पर रो से, कि मैस पर डेंसिटी, इसको वॉल्यूम कहते हैं ना। डेंसिटी किसे कहते हैं? कि डेंसिटी मैस पर वॉल्यूम होता है। डेंसिटी मैंने ये डिवाइड कर दिया है, वॉल्यूम निकाल लिया है। इक्वेशन देख रहे हैं आप, ठीक है। वॉल्यूम किसकी इक्वल होता है? मैस पर रो के। इसकी जगह पे वॉल्यूम की जगह पे पुट करें तो आपके पास इक्वेशन क्या आ जाएगी? मैस पर डेंसिटी सेकेंड, ठीक है। ये आप इक्वेशन देख रहे हैं स्टूडेंट, जिसमें आप देख रहे हैं कि वॉल्यूम मैस है और डेंसिटी रो है और सेकंड है। इसको आपने इसमें पुट किया तो आपके पास ये इक्वेशन आ गई। इसको हम कहते हैं रेट ऑफ फ्लो। ओके, तो रेट ऑफ फ्लो के लिए जो आप इक्वेशन बना सकते हैं वो है ये आपके पास कि यहाँ पे आपने डेंसिटी को, ये जो सेकंड के साथ डेंसिटी आ रही है ना, लास्ट में क्वेश्चन में नज़र आ रही है, इस डेंसिटी को आपने स्टूडेंट क्या सेकंड से हटा के यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपके पास रेट ऑफ फ्लो की इक्वेशन है। इस फार्मूले से अगर आपके पास मैस गिवन है, टाइम तो आपके पास 1 सेकंड है, तो आप एरिया गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, तो आप इसका जो रेट ऑफ फ्लो फाइंड कर सकते हो कि इसका रेट क्या है फ्लो करने का। जी स्टूडेंट, अब आपके पास एक इम्पोर्टेंट नोट है। इंपॉर्टेंट नोट ये है, द इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी इज द स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉर द केस ऑफ फ्लूइड मोशंस। ये आपके पास एक फ्लूइड मोशन स्टूडेंट आप देख रहे हैं, एक पाइप है जिसमें हमने देखा था कि जितना मास इस नॉन यूनिफॉर्म पाइप में एंटर होगा उतना ही लीव करेगा। ये हमने अभी प्रूव भी किया है कि डेल्टा एम वन जितना यहाँ से पास हुआ उतना ही डेल्टा एम टू यहाँ से लीव किया है। तो इसी को हम कहते हैं कि जितना मास यहाँ से इंटर हुआ उतना मास वहाँ से निकला। इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ऑफ फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड के लिए। अब आपके पास स्टूडेंट यहाँ से ये कैसे पॉसिबल है, ठीक है, इसको हम कहेंगे कि एरिया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। यहाँ पे एरिया लार्ज था और वेलोसिटी यहाँ पे कम है, और यहाँ पे एरिया स्मॉल है तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, कि जितना मैस यहाँ से इंटर कम स्पीड पे जा रहा है उतना मैस यहाँ ज़्यादा स्पीड से फ्लो कर रहा है, जिसकी वजह से सेम मैस इंटर हो रहा है और सेम ही लीव कर रहा है। एरिया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी है। इसकी रीज़न यही है कि जहाँ पे एरिया कम होगा वहाँ पे वाटर की वेलोसिटी ज़्यादा होगी।
ओके स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छी तरह समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।